नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने 10th के पहले अध्याय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास का भाग 2 लेकर आया हूँ। पहले वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है। अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए हमें 2 बिंदुओं पर मुख्य ध्यान देना होता है। पहला कि आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। तो आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक विकास पर। आर्थिक विकास क्या है कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उसका उपयोग करके हम अपने देश के उपयोगिता का हम अपने देश के विकास को बढ़ाते हैं, उसी को कहते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में क्या है कि एक शब्द आता है समावेशिक विकास, कि ऐसी प्रक्रिया या ऐसा विकास का पद्धति जिसमें सभी वर्ग का विकास हो, सभी वर्ग को उन्नति हो, उसमें कोई भी वर्ग नहीं छूटे, तो ऐसे विकास की प्रक्रिया को हम समावेशी विकास कहते हैं। एक शब्द आता है आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति। सुनने में दोनों शब्द एक ही जैसा लगता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति, लेकिन अर्थशास्त्र में कुछ अर्थशास्त्री इसे अलग अलग बातों से व्यवहार करते हैं। वृद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोथ और प्रगति को डेवलपमेंट। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर धनवान समृद्ध देश में विकास होता है तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं, जबकि विकासशील या अर्धविकसित देशों में विकास होता है तो उसे कहते हैं आर्थिक प्रगति। पर सामान्य रूप से इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही तरह से किया जाता है। सतत विकास। सतत विकास क्या है कि आज हमारे पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का हम इतना उपयोग करते हैं, इतना, तो एक समय आएगा कि वो समाप्त हो जाएगा। तो सतत विकास कहता है कि नहीं, हम किसी भी वस्तु का ऐसा उपयोग करें कि वो भविष्य में प्रयोग करने के लिए पर्याप्त बचा रहे। इसी को सतत विकास कहते हैं कि प्रयोग करने की ऐसी विधि जो भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए उसे सुरक्षित बचाया जा सके और आप भी आराम से प्रयोग करें, मतलब ज़्यादा उसका दोहन न हो। आर्थिक नियोजन क्या? आर्थिक नियोजन क्या है कि एक समय अवधि के अंतर्गत देश के विकास के लिए उसके लिए एक योजना बनाना ही क्या है कि आर्थिक नियोजन है। योजना आयोग कहता है कि आर्थिक नियोजन देश के विकास के लिए प्रयोग किए गए सारे वस्तुओं और संसाधनों को देश के योजनात्मक वृद्धि के कारण, जिस वस्तु की जरूरत है उसके वृद्धि के कारण जो योजना बनता है उसी को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक योजना आयोग क्या है? योजना आयोग जिसका 15 मार्च 1950 को जिसकी स्थापना हुई थी, ये क्या करता है कि पंचवर्षीय योजना जब बनती है तो उसका निरीक्षण करता है। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो क्या पदेन अध्यक्ष करने का, जो उस समय प्रधानमंत्री रहता है वह इसका अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई सवाल पूछ सकता है कि योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी। और अभी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग क्या करता है? पंचवर्षीय योजनाओं को के बारे में, जो पंचवर्षीय योजना बनती है उसके बारे में वाद या विवाद जो भी कार्य होता है उसके बारे में योजना का सर्वेक्षण करता है। पंचवर्षीय योजना, हमारे देश में पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चला। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष की योजना चलती थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से लेके 61 तक चला। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो असफल रहा 1961 से 1966 के बीच, क्योंकि चीन से 1962 में युद्ध हुआ था, इसके कारण ही ये योजना असफल रहा। और इसके बाद 3 साल तक कोई योजना नहीं बनाया गया। 66 से 69 तक वो योजना नहीं बनाया गया क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी थी। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक बनाया गया। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया, 1974 से 1978 तक चला। ये भूमि के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, इसलिए इसे 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना को। उसके बाद 1978 से 1980 के बीच में कर एवं लोन लेके लोग और उसे पूरा नहीं कर पाते थे, इसके लिए 2 साल तक पंचवर्षीय योजना नहीं चला। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच में चली। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में चली। और फिर 2 साल
1990 से 1992 तक देश की आंतरिक अशांति और घोटालों के कारण योजना नहीं बन सका। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना जो सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रही 1992 से लेके 1997 के बीच में चली। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 और 13वीं पंचवर्षीय जो इस अवधि में चल रहा है वो 2017 से लेके 2022 तक। पंचवर्षीय योजना का और विस्तार से हम अगले वीडियो में या आगे जब भी पंचवर्षीय योजना का प्रयोग होगा तो इसे और विस्तार से हम पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र में आगे पंचवर्षीय योजना के लिए एक चैप्टर ही है। फिर एक आता है आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इसके भी पदेन अध्यक्ष जो उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इसके सदस्य होते हैं जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, सबके जो राज्य हैं उनके जो पदेन मुख्यमंत्री होते हैं। जब योजना बन जाती है, जब पंचवर्षीय योजना बन जाती है, योजना आयोग इसे पारित कर देता है, तब अनुमोदन करके इसे हर राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेजा जाता है और जब ये इसे अनुमोदित कर देती है तभी ये पंचवर्षीय योजना लागू होता है। तो आर्थिक विकास में आज इतना ही। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम मौद्रिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जिनको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है वो इसे सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।